हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि YouTube से आप किस तरीके से पढ़ें कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। तो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे गलती क्या करते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो बच्चे YouTube से पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। वो क्या करते हैं, थोड़ी देर 10 से 15 मिनट उन्होंने लेक्चर लिया एंड उसके बाद उसे बैक करने के बाद रील्स को स्क्रॉल करने लगते हैं। ये बच्चे सबसे ज्यादा गलती यहाँ पर करते हैं, जिसकी वजह से वो अपना लेक्चर कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं एंड उनके सिर में हेडेक भी होने लगता है ज्यादा टाइम फोन को यूज करने की वजह से। इसलिए आप जब भी लेक्चर लो तो आप कोशिश करो आप अकेले में बैठ के लेक्चर ना लो, बंद कमरे के अंदर बैठ करके लेक्चर ना लो। जैसे आपको लेक्चर लेना है कि शांत माहौल होना चाहिए, बट आपके पेरेंट्स से आपके भाई बहन भी आसपास हो, जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। आपके पास एक थोड़ा सा डर हो कि हाँ मम्मी हमें डांटेंगी यदि हम रील स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। दूसरी गलती बच्चे क्या करते हैं कि पूरा का पूरा 2-3 घंटे की पहले वीडियो देखने के बाद उसे पहले लेक्चर को समझ लेते हैं, उसके बाद नोट्स बनाते हैं। यह भी आप बहुत बड़ी गलती करते हो। आपको क्या करना है, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जैसे आपको वो देखना है, समझना है, उसके बाद उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपको जो चीज समझ में आई है वो आपको पहले समझ में आ जाएगी एंड उसके बाद यदि आप उसे जब भी लिखोगे ना तो वो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगी एंड जब आप उसे याद करोगे तब आपको ज्यादा प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप क्या करोगे, पहले पूरा लेक्चर देख लोगे 2 से 3 घंटे का, उसके बाद यदि आप नोट्स बनाओगे तो आपको कहीं ना कहीं नोट्स आप एक दिन में तो नहीं बना सकते ना, तो आप उनके स्क्रीनशॉट ले लेते हो बाद में बनाते रहते हो। या कुछ बच्चे बनाते भी नहीं है, डायरेक्ट उन्हें शॉप से जाते हैं और वहां से उन्हें पीडीएफ निकलवा लेते हैं। या आप बहुत बड़ी गलती करते हो कि पीडीएफ निकलवा लेते हो। नोट्स जब बच्चा अपने हाथ से खुद बनाता है तो वो बहुत अच्छा रहता है। लिखते समय हमें बहुत सारी बातें समझ में आती हैं जो हम सुनते वक्त नहीं समझ पाते हैं, या फिर हम लिखते वक्त बहुत सारी चीजों को दिमाग में बैठा लेते हैं, वो हमें लॉन्ग टाइम तक याद भी रहती है। कोशिश करो कि एक आपने लेक्चर देखा, लेक्चर के अंदर बहुत सारे टॉपिक होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, उसे देखो, समझ में आ गया, उसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो, फिर दोबारा से दूसरा टॉपिक देखो, उसे समझ लो, फिर उसे राइट डाउन कर लो एंड आपको एक काम और करना है। जैसे आपको जरूरी नहीं है कि आप एक चैप्टर के नोट्स है वो 2-3 दिन में ही बनाओ। जितने भी चैप्टर्स होते हैं वो अधिकतर लेक्चर्स में आते हैं, क्योंकि 9 to 12 के जो चैप्टर है वो काफी लेंथी होते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप 1 या आधे घंटे का एक लेक्चर देखो, उसके नोट्स बनाओ, सिर्फ एक दिन में वो इनफ है। आप डेली आधे या 1 घंटे के लेक्चर्स ले रहे हो, नोट्स बना रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका वो चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो भी जाएगा। आपको कोशिश करनी है कि जितना आपने आज एक दिन में जितना आप ले सकते हो लेक्चर वो लो, उसके बाद उसके नोट्स बनाओ एंड जब आप कॉपी बंद करो तो लास्ट के एटलीस्ट 5 मिनट आपको वो जो आपने आज लिखा है ना उससे रिवाइज करना है कि अच्छा हमने ये टॉपिक लिखा है, इसके अंदर ये था, ये टॉपिक लिखा है, इसके अंदर ये था। एंड जब भी आप नोट्स बनाओ तो कोशिश करो शाम के टाइम में बनाओ, क्योंकि इवनिंग टाइम में आपके पास काफी टाइम होता है जिससे कि आप अच्छे से उन्हें नोट्स बना सकते हैं। कोशिश करो नोट्स बनाते वक्त आप एक ही पेन का यूज ना करो, हेडिंग आपको दूसरे पेन से लिखनी है, उसके अंदर का जो डिटेल है वो दूसरे पेन से लिखो। आपके नोट्स जितने अट्रैक्टिव होंगे आपका पढ़ने का इतना ही मन करेगा। कोशिश कीजिए कि जो आपके नोट्स हैं वो नीट एंड क्लीन हो एंड आपको पीडीएफ बिल्कुल भी नहीं निकलवाने हैं नोट्स के, क्योंकि आपके वो पीडीएफ ना रखे रह जाते हैं एग्जाम के बाद भी, आप उन्हें उठा करके नहीं देखते हो। यदि आपने नोट्स अपने हाथ से खुद लिखे हैं ना, यदि आपने 1-2 बार वो रिवाइज भी करे हैं तो आपको वहाँ कहीं कुछ ना कुछ बातें दिमाग में जरूर याद रहेंगी। वो नोट्स देखें तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आएगी कि हाँ मैंने इतनी मेहनत करी है 1 या 2 महीने इन नोट्स को बनाने के लिए, इन चैप्टर्स को लिखने के लिए, मुझे एटलीस्ट 1 या 2 टाइम वो नोट्स पढ़ने चाहिए। नोट्स बनाते वक्त आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जरूर लिखने हैं कि क्लास के अंदर बताए जाते हैं, बुक्स के अंदर होते हैं,
कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, या फिर कोई टॉपिक होता है वो इम्पोर्टेंट रहता है तो आपको उसके ऊपर लिखना है कि ये इम्पोर्टेंट है या ये इस सेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, जिससे कि जब आप उन्हें याद करोगे ना तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जरूर आएगी कि मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ लेना चाहिए, कभी ये मेरे पेपर में ना आ जाए। जैसे मैथ्स के नोट्स बनाए आपने, तो मैथ्स के जैसे चैप्टर्स रहते हैं, चैप्टर्स में फॉर्मूले होते हैं कि इस चैप्टर्स में इतने फॉर्मूले लगाने हैं, तो आपको ना वो फॉर्मूले स्टार्टिंग में ही लिख लेने हैं कि इस चैप्टर के अंदर ये सारे फॉर्मूले लगेंगे, जिससे कि आप टेस्ट देने जाते हो मैथ्स का तो एक बार आप उन्हें देख सको कि हाँ अच्छा ये फॉर्मूले, जिससे कि मैथ्स में किस चीज़ की जरूरत होती है, सिर्फ फॉर्मूले की जरूरत होती है एंड पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या पैटर्न लग रहा है। तो जब आप उन्हें एक स्टार्टिंग के पेपर पे लिख लोगे इस चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूले लग रहे हैं, तो आप उन्हें रिवाइज कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि अधिकतर ये होता है कि जो फॉर्मूले होते हैं बुक्स के अंदर वो अलग अलग पेजों पर लिखे हुए होते हैं, जिससे क्या हो गया बच्चों को आलस आता है इसके सारे पेपर्स हम ढूंढेंगे कहाँ कहाँ फॉर्मूले हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको एक काम जरूर करना है, 5 से 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। स्टार्टिंग में लिख लेने हैं फॉर्मूले कि इस चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूले लगेंगे, इस चैप्टर के अंदर ये फॉर्मूले लगेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ एंड क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि किसी स्टूडेंट ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम क्लास 9 से क्लास 12 तक मैथ एंड क्लास 9 एंड क्लास 10 की साइंस पढ़ाते हैं। टेलीग्राम चैनल है द एग्जाम विंग्स, जहाँ पर आपको सारे वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कराए जाते हैं। कोशिश कीजिए कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।